ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अभी तो बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है और छपरा की धरती खून से लाल हो गई। मोहम्मद सद्दाम मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सियासी मुकाबले से पहले ही मोहम्मद सद्दाम को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। आखिर सद्दाम का कातिल कौन है, देखिए वार्ड सदस्य की हत्या की ये तफ्तीश। वार्ड सदस्य की हत्या से सनसनी, नाराज ग्रामीणों का गदर, सियासी रंजिश ने ले ली जान। छपरा में बनियापुर में वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम की हत्या से सनसनी फैल गई है। मोहम्मद सद्दाम का शव गेहूं के खेत से मिला, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। मोहम्मद सद्दाम हंसराजपुर गांव के वार्ड सदस्य थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाराज ग्रामीणों ने किस कदर गदर काटा है। छपरा में बनियापुर थाना के हंसराजपुर में एक वार्ड सदस्य की हत्या के बाद भारी हंगामा हुआ है। हम अभी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां हैं जो कि घटना के बाद पहुंची थी, पुलिसकर्मी पहुंचे थे, लेकिन इन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लगभग 4 गाड़ी यहां क्षतिग्रस्त की गई है, जिसमें एक डीएसपी की गाड़ी भी शामिल है। ये पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पहुंचे हैं जो स्थिति को फिलहाल नियंत्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर पहले यहाँ स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि गाड़ियों में आग लगा दिया गया था, पुलिस पर पथराव भी किया गया, जैसा हमको बताया जा रहा है। वरीय अधिकारी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, डीएसपी मुख्यालय पहुँच चुके हैं। स्थिति को फिर से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि थोड़ा देर पहले जो यहाँ पे आक्रोश भड़का था, उसमें हालांकि परिजनों का कहना है कि परिजन इस आक्रोश में कहीं से शामिल नहीं थे। जो आक्रोश करने वाले थे वो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने इस स्थिति को बिगाड़ा है, और पुलिस उनकी पहचान कर अब छापेमारी शुरू कर दी है। यहाँ हंसराजपुर जो गाँव है, भूसाव गाँव बोलता है, यहाँ पे यहाँ सुबह ही ये खबर आई थी कि यहाँ पे खेत में लाश मिली है, जो कि मोहम्मद सद्दाम जो यहाँ के वार्ड सदस्य थे और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ लोग एकत्र हुए। थोड़ी देर बाद जो था ये हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के साथ लोगों का क्लैश हुआ है, और कई जो यहाँ पे अधिकारी पहुंचे थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थोड़ी देर में कि गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी गई। यहाँ डीएसपी की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम की हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एक पुलिस गाड़ी को फूंक दिया, वहीं 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है। स्थिति क्या है? थोड़ी पहले काफी तनावपूर्ण स्थिति बताई जा रही थी। अभी स्थिति नियंत्रण में है। सर डेड बॉडी को भेजा गया पोस्टमार्टम में। जी। कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने की बात आई है, क्या चिन्हित किया गया कौन लोग थे? अब चिन्हित किया जा रहा है उसका जी, कौन सा सामाजिक लोग हैं इस तरह काम। कितनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया? 2-3 गाड़ियाँ हैं। 2-3 गाड़ियाँ हैं। तो सर क्या मामला क्या इसमें सामने आ रहा है, किस तरह से हत्या की? अब बाद में बताएंगे। बिल्कुल बाद में बताया जाएगा, क्योंकि प्राइमरी जांच जो है शुरू हो गई है। जो हमें जानकारी मिली है, वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम जो थे वो यहाँ पे मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, और उसी क्रम में वो कल पंचायत का अपना जो भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण के बाद वो अचानक गायब हो गए। परिजनों का कहना है कि रात के 8 बजे लगभग गोलियों की आवाज़ सुनी गई थी, उस तब से लापता। वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम मुखिया के चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन चुनाव से पहले ही वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद गांव में तनाव है। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी गांव में कैंप कर रहे हैं। मुख्यालय डीएसपी रहमत अली की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं जलालपुर थाना की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और 2 गाड़ियों को खेत में पलट दिया गया। कि डीएसपी की गाड़ी है, इसकी क्या हालत हो गई, चारों तरफ से तोड़फोड़ किया गया है, जमकर आगजनी की गई है, पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। हालांकि ये गाड़ी 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। हालांकि अभी जो स्थिति है काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्यालय डीएसपी की गाड़ी है, जो कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही लोग उग्र हो गए, और कहीं ना कहीं आक्रोश इतना बढ़ गया कि आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो हालत है, कई गाड़ियाँ तोड़ी गई है। ये पहली गाड़ी हम दिखा रहे हैं आपको, जो डीएसपी जो घटनास्थल से ला करके यहाँ रखी गई है, और इस तरह की कई गाड़ियों को यहाँ क्षतिग्रस्त किया गया। वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम के पिता मोहम्मद इर्दिश साहब कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर अच्छी तैयारी थी, किसने मारा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सद्दाम की किसी से दुश्मनी नहीं थी। चुनाव मुखिया भी लड़ने वाले थे? हाँ जी। क्या तैयारी थी इनकी? तैयारी थी, जब घूम रहे थे गांव में, हम मुखिया से खड़ा हो रहे हैं। पहले वार्ड से थे, अब हम मुखिया से हो रहे हैं। आप लोग किसी पे शक है क्या? किसको बताया जा सकता? किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ इस तरह की बात? दुश्मनी तो कोई नहीं है।
छपरा में हंसराजपुर के वार्ड सदस्य मोहम्मद सद्दाम की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। फिलहाल पुलिस गश्त कर रही है। परिजनों का कहना है कि रात के 8 बजे लगभग गोलियों की आवाज़ सुनी गई थी, उस तब से लापता थे और उसके बाद जब सुबह में लाश मिला है तो ये आक्रोश भड़का और यहाँ पे फिलहाल स्थिति जैसा कि पुलिस के पदाधिकारी बता रहे हैं कि अब नियंत्रित है, लेकिन थोड़ा देर पहले तनाव काफ़ी बढ़ गया था और यहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। पटना की बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान जो सामान मिला है वो हैरान करने वाला है। जेल के अंदर मिले जुर्म की लाल डायरी को लेकर आला अधिकारी सख्ते में हैं। डायरी में लिखा लेन देन का हिसाब किताब पुलिस को परेशान कर रहा है और सवाल भी खड़े कर रहा है।